जब पुलिस के संरक्षण में अपराधियों ने 2-2 विधायकों की हत्या कर दी, उस समय राजूपाल की भी हत्या हुई थी, हमारे पिताजी की हत्या हुई थी, उससे पहले ब्रहमदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी। तो ऐसे जब हत्याएँ हुई तो हम लोगों को यहाँ के न्याय पे भरोसा नहीं था। हमने कोर्ट से आदेश पारित कराया कि हमारी जाँच सीबीआई द्वारा होगी। तो इन्होंने उस समय हमारे एक गवाह थे शशिकांत राय, उनकी हत्या कराई, गवाहों को उठाना, धमकाना, राजनैतिक रूप से माताजी को माताजी को परेशान करना, उनको मेरे हत्या कराने के नाम पे डरवाना। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण मामले में मुख्तार अंसारी और बसपा सांसद व मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को शनिवार को एमपी अमले कोर्ट ने सजा सुना दी। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, तो वहीं अफजाल अंसारी पर कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष ने बताया कि किस तरह से हत्याकांड के बाद उनके परिवार और हत्याकांड के गवाहों को धमकाया जाता था और राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर मनमानी की जाती थी। आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल कैद बमशक्कत की सजा सुनाई है। ये मामला 2007 में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ था, जो तत्कालीन 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। आज हम कृष्णानंद राय के घर बैठे हुए हैं और हमारे साथ कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय बैठे हुए हैं और इनसे जानेंगे कि आज इस सजा के आने के बाद इनकी प्रतिक्रिया क्या है। पीयूष जी, आज कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसके बाद प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया जैसे मेरा ये मानना है कि आज जो फैसला आया है, जब जिस समय ये घटना हुई थी मेरे पिताजी की, उस समय अपराधियों द्वारा उनकी शिखा काट ली गई थी और ये शिखा काटना उनकी बर्बरता और कट्टरता का प्रमाण था और उसी के प्रतिशोध में मुझ जैसे युवा आज तक ये शिखा रखे हैं अपने सिर पर। तो आज उस शिखा का मर्यादा और मान न्यायालय ने बचाया है और उसको बढ़ाने का काम किया है। और उसी क्रम में पूजनीय महाराज जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जो मजबूत इरादा और दृढ़ निश्चय इन अपराधियों के खिलाफ पूजनीय महाराज जी ने दिखाया है और जो आशीर्वाद व्यक्तिगत मेरे और मेरे माता जी पे उन्होंने रखा है और जो मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है, आज उसी का नतीजा है कि ये फैसला हम लोगों को मिल रहा है। राय साहब की जो हत्याकांड हुआ था उसमें 7 लोगों की हत्या हुई थी और 29 नवंबर 2005 को हुआ था और उसके मूल केस में 2019 तक ये केस चला था, उसमें ये लोग बरी हो गए थे। फिर 2007 का ये मुकदमा था गैंगस्टर का। तो थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मूल केस में ये क्यों बरी हो गए और इस केस में इनको कैसे सजा हो गई? देखिए 2007 का जो गैंगस्टर चार्ट बना उसमें जो रुंगटा कोयला व्यवसायी थे, वीएचपी के संरक्षक थे, उनका मुकदमा और मेरे पिताजी नंद किशोर रुंगटा। नंद किशोर रुंगटा वीएचपी के संरक्षक भी थे, उनके मुकदमे का और हमारे पिताजी के मुकदमे को आधार बना के इनके पे गैंग चार्ट बनाई गई, उसका आज फैसला आया है। 2019 में जो फैसला सीबीआई कोर्ट से आया था, क्योंकि 2005 की घटना थी और 2005 की घटना में सीबीआई के जब हमने डिमांड की थी उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा, तो उन्होंने इसको खारिज करते हुए ये कहा कि पुलिस इसकी जांच कराई। जब पुलिस के संरक्षण में अपराधियों ने 2-2 विधायकों की हत्या कर दी, उस समय राजूपाल की भी हत्या हुई थी, हमारे पिताजी की हत्या हुई थी, उससे पहले ब्रहमदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी। तो ऐसे जब हत्याएं हुई तो हम लोगों को यहाँ के न्याय पे भरोसा नहीं था। हमने कोर्ट से आदेश पारित कराया कि हमारी जांच सीबीआई द्वारा होगी। सीबीआई द्वारा जब जांच शुरू हुई उसमें जो गवाह हुए, क्योंकि गवाही का मैक्सिमम पीरियड उस समय के तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उनमें कराई गई, क्योंकि इन माफियाओं को ये संरक्षण था कि आप अपने जितनी भी गवाहियां हैं इस पे करा लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी जो भी परिचय है हमको हमारे द्वारा आपको प्राप्त है। तो इन्होंने उस समय हमारे एक गवाह थे शशिकांत राय, उनकी हत्या कराई, गवाहों को उठाना, धमकाना, राजनैतिक रूप से माताजी को माताजी को परेशान करना, उनको मेरे हत्या कराने के नाम पे डरवाना। तो हमारे जो बड़े पिताजी थे जिनका अभी कुछ दिन पहले ही स्वर्गलोक वासी हो गए, उनकी तो गवाही भी इस मुकदमे में हुई। जी, उनकी गवाही भी इस मुकदमे में उनको डराया जा रहा था, क्योंकि वो एक आम इंसान थे, वो डेली खेत-वेत पे जाने होने पे उनको डराना धमकाना होता था। तो ये सब चीज़ें उस समय की गई और गवाही उसी दौरान हुई।
तो कोर्ट में जब फैसला हुआ तो जज ने ये अपने ऑर्डर में, फाइनल ऑर्डर में लिखा है कि अगर जो एक दो गवाह मुकरे हैं, अगर वो मुकरे नहीं होते तो गवाही और इस केस का फैसला कुछ और होता। तो स्पष्ट ये बताता है कि उस समय के सत्ता, धन बल और बाहुबल के दम पे इन्होंने जो गवाह मुकरे थे, आज वही परिवर्तन इरादों में देखने को पूजनीय महाराज जी में देखने को मिल रहा है। जो मजबूत इरादा और जो दृढ़ निश्चय पूजनीय महाराज जी ने अपने इन अपराधियों के खिलाफ दिखाया है समाज में, उसी का नतीजा है कि हम लोगों का मनोबल बढ़ा, मेरे पिताजी का मनोबल बढ़ा। उन्होंने गवाही किया, बहस की में वो शामिल रहे और उसी का मतलब बड़े पिताजी बड़े पिताजी, राम नारायण राय की बात। जी, जी, राम नारायण राय जी, और उन्होंने गवाही की, वो वादी मुकदमा होने के नाते उन्होंने गवाही किया, बहस पे पूरे अपना दिया, कोई डर नहीं, कोई ऐसा माहौल नहीं। तो इसी के चलते ये फैसला आज होने में मतलब सक्षमता हो पाई। इसीलिए आज जो कोर्ट का फैसला आया है इसको आप योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से बता रहे हैं। जी, मैं ये प्रेरणा से ही नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आज फैसला आया है, एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें मनोज सिन्हा का भी देन है, इसमें योगी आदित्यनाथ जी का सबसे महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने भयमुक्त समाज बनाया, इसमें मेरे स्वर्गवासी बड़े पिता का देन है, कि बिना उनके गवाही और बहस के ये नहीं हो सकता था। तो ये एक क्यूमुलेटिव, ये एक मिला-जुला एक परिवार का एक देन है कि आज हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे। आज सुबह से ही ये सरगर्मी थी गाजीपुर में और अफजाल अंसारी जब आए तो जो अंदर से बातें आने लगी थी कि आज फैसला आएगा और मैं देख रहा था कि आज आप जो है आप भी काफी बेचैन रहे होंगे क्योंकि आपके तो परिवार से जुड़ा हुआ मामला था। तो इसमें भावनात्मक रूप से आप कितना अटैच थे आप खुद? देखिए, भावनात्मक रूप से तो अटैच होना स्वाभाविक है। मतलब पिता तो वो मेरे लिए बाद में थे, पहले वो मेरे जीवन के मार्गदर्शक होने के साथ-साथ टीचर थे। आज जीवन के जितने मूलभूत संस्कार हैं और जो भी संस्कृति हमने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए सीखा है, या जो उन्हीं की देन है। ठीक है, संग साथ हम लोगों का केवल 17 साल का ही रहा, लेकिन जो इरादे और जो मजबूती वो समाज में प्रतीत करते थे, इन माफियाओं के खिलाफ जो संघर्ष उन्होंने शुरू किया था, वो केवल इसी का नतीजा है कि बीटेक, एमटेक करने और पावर कॉर्पोरेशन में नौकरी करने के बाद मैं इस क्षेत्र में वापस लौट के आया। क्यों? क्योंकि उसका ये नतीजा था कि उन्होंने यही सिखाया था कि बेटा, जब तक आप अपने समाज में अपने आप को संघर्षशील और अपने समाज के लिए आप नहीं खड़े होंगे, तब तक आपका धन और बाहुबल किसी मतलब का नहीं है। तो आज वही चीज़ का मेरा मानना है कि एक परिणाम स्वरूप है, और मेरे लिए एक बहुत ही विशेष दिन है कि आज ये परिणाम हमें न्यायालय से देखने को मिल रहा है। अब अफजाल अंसारी की सदस्यता पर भी उंगली उठेगी, तो ऐसे में आप लोगों का राजनीतिक कदम क्या होगा? मेरा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी उनके संवैधानिक नियमता के नाते जो उनकी सदस्यता पे बात हो रही है, वो संवैधानिक नियम है, उस पे क्या फैसला होता है वो एक अलग बात है। और हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के, मेरी माताजी और स्वयं मैं एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लड़ाई हम लोग नहीं लड़ते हैं। हम लोग ये लड़ाई अपने समाज के लिए, यहाँ पे जो व्यक्ति पीड़ित हुए हैं उनके संरक्षण के लिए, अपने लोगों के मनोबल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ना ही कभी इस पे राजनीतिक संरक्षण के लिए लड़ते हैं। तो इस पे ये सोचना कि राजनीतिक कदम क्या होगा, ये एक अफवाह है या एक उलूल-जुलूल बातें हैं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इनको आज सजा हो गई। अब ये गाजीपुर के गांधी नहीं कहलाएंगे। मेरे साथ थे पीयूष, स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के पुत्र, और आपने इनसे बातें सुनी। मूल केस अभी उच्चतम न्यायालय में चल रहा है और जिसकी पैरवी ये परिवार कर रहा है, लेकिन उससे पहले गैंगस्टर कोर्ट का ये फैसला इनके परिवार और इनके समाज के लिए काफी सुकून भरा है। और पीयूष ये उम्मीद रखते हैं कि मूल केस में भी जल्द ही इनके परिवार को सूचना सुखद मिलेगी। बहरहाल कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाना तय है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर सदन की सदस्यता चली जाती है। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।